हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वार्म वेलकम टू ओम इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम सीख रहे हैं वॉर रिलेटेड इंग्लिश वोकेबलरी। तो आज के इस लेसन के अंदर हम वॉर रिलेटेड इंग्लिश वोकेबलरी के जितने भी रिमेनिंग वर्ड्स हैं उनको हम इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। दोस्तों, जब एक देश किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई करता है तो अक्सर क्या होता है कि एक देश की वायुसेना दूसरे देश के ऊपर हमला करता है, बॉम्ब के जरिए, न्यूक्लियर बॉम्ब के जरिए, किसी भी तरह से। तो ये होता है हवाई हमले। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एयर स्ट्राइक। क्या बोलते हैं? एयर स्ट्राइक। अगर देखिए, जब एक देश किसी दूसरे देश के किसी एक स्पेसिफिक जगह पर अगर हमला करता है तो वो स्पेसिफिक जगह क्या हो जाती है? लक्ष्य, यानी कि टारगेट। क्या बन जाती है? टारगेट। अगर देखिए हमला बॉम्ब के जरिए हो रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? बॉम्बिंग। क्या बोलते हैं? बॉम्बिंग। अब एक देश किसी दूसरे देश के ऊपर हमला यूं ही तो करता नहीं है, या कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर हमला यूं ही नहीं करता। कई बार क्या होता है कि वो प्रॉपर योजना बनाता है। तो योजना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? प्लान, रणनीति। यानी कि अगर बहुत अच्छे से अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो इसको हम स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। या मतलब सामने वाली पार्टी को या दूसरी कंट्री को फंसाने के लिए हम क्या है? हम जाल बुनते हैं, छल करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टैक्टिक्स। यानी कि ये भी एक रणनीति ही होती है। स्ट्रेटेजी की तरह टैक्टिक भी एक सिमिलर वर्ड है। अगर हमको बचाना है यानी कि सुरक्षा करना है तो इसको हम बोलते हैं डिफेंड। क्या बोलते हैं? डिफेंड। अगर कोई अपराध करता है तो अपराध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑफेंस। क्या बोलते हैं? ऑफेंस। जब एक देश किसी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करता है, आक्रमण, तो आक्रमण करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अटैक। क्या बोलते हैं? अटैक। देखिए अक्सर क्या होता है कि एक ग्रुप को दूसरा ग्रुप चारों तरफ से घेर लेता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? सीज। क्या बोलते हैं? सीज। कई बार आपने मूवियों में भी देखा होगा कि गुंडे को पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है तो इसको हम सीज बोलेंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं? बी सीज, है ना। सीज तो मतलब होता है कि कर लिया, नाउन, घेराबंदी। और बी सीज का मतलब क्या होता है कि घेराबंदी करना, ये वर्ब है। ठीक है, क्या है ये? वर्ब। नाकाबंदी को हम इंग्लिश में ब्लॉकेड भी बोल सकते हैं। क्या? ब्लॉकेड। अगर ये नाकाबंदी हमारी नेवी करे तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेवल ब्लॉकेड। क्या बोलते हैं? नेवल ब्लॉकेड। देखिए, जब कोई एक देश दूसरे देश से लड़ाई करता है यानी कि युद्ध करता है तो बहुत ज़्यादा विनाश होता है एक दूसरे का। तो विनाश, विनाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्शन। जब एक देश दूसरे देश के साथ क्या लड़ाई करता है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि टकराव। टकराव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट। ये वर्ड आप आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, जैसे कि यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट। जब एक देश की सेना दूसरे देश की सेना के साथ समझौता करते हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर अब हम फायर नहीं करेंगे कुछ समय के लिए, है ना, कुछ समय के लिए हम फायर नहीं करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं सीज फायर। यानी कि जब मान लेते हैं कि भाई हम फायर नहीं करेंगे तो इस स्थिति को हम बोलते हैं सीज फायर। क्या बोलते हैं? सीज फायर। इसी बीच बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि संघर्ष करते हैं, तो जो जूझने संघर्ष की जो स्थिति होती है ना, इसको हम बोलते हैं स्ट्रगल। क्या बोलते हैं? स्ट्रगल। और जब एक देश किसी दूसरे देश की बात पर सहमत नहीं होता, यानी कि जब विवाद होता है, ये एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से भी हो सकता है। विवाद, विवाद बोलते हैं ना, यार ये मैंने नहीं किया था, ये तूने किया था। जब इस तरीके की बातें होती हैं यानी कि इसको हम विवाद बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हम कॉन्टेंशन। क्या बोल सकते हैं? कॉन्टेंशन। नियंत्रण रेखा, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या? लाइन ऑफ कंट्रोल। संघर्ष, जैसा कि आपको बताया था, स्ट्रगल, इसको हम क्लैश भी बोल सकते हैं। क्या? क्लैश। जब युद्ध हो जाता है, युद्ध हो जाने के बाद क्या मिलते हैं? परिणाम। अच्छे परिणाम भी हो सकते हैं, बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कॉन्सिक्वेंसेज। क्या बोलते हैं हम? कॉन्सिक्वेंसेज। जब एक देश विजय हो जाता है यानी कि जीत जाता है किसी दूसरे देश पर, तो जीत जाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? विक्ट्री। क्या बोलेंगे हम? विक्ट्री या विन। विन क्या है? जीत। और हार जाने को क्या बोलते हैं हम? लूज। क्या हो जाता है? लूज या डिफीट, या डिफीट। डिफीट का मतलब क्या होता है कि जब एक देश खुद तो जीतता है, खुद क्या होता है? विन होता है, और दूसरे को क्या करता है? वो हराता है। तो हराने को क्या बोलते हैं हम? डिफीट। क्या बोलते हैं हम? डिफीट, जिसको हिंदी में हम परास्त भी बोल सकते हैं हराने के साथ साथ। और जो देश है जो हारता है, हारने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? लूज। क्या बोलते हैं हम?
लूज, और युद्ध के समय के कैदी को हम बोलते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर। क्या बोलते हैं? प्रिजनर ऑफ वॉर। दोस्तों, अगर आपको इन वर्ड्स की लिसनिंग और स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है तो आप ओम इंग्लिश ऐप को डाउनलोड कर वहां पर वोकैब के अंदर इन वर्ड्स की लिसनिंग और स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह से सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद ओम इंग्लिश ऐप। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।